दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 28 अगस्त 2024 आज के एग्ज़ाम का चलिए फटाफट आप सभी आंसर की मिलाइए। एग्ज़ाम का दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं, तो चलिए फटाफट आप सभी आंसर की मिलाइए। देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो देखिएगा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आज का एग्ज़ाम आप लोगों का कैसा गया। आपके शिफ्ट में इजी क्वेश्चन पूछा गया या फिर हार्ड। आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, तब तो पता चलेगा कि आज 28 शिफ्ट में अन्य शिफ्ट के कंपेयर में कैसा क्या क्वेश्चन का लेवल है। तो फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। अब देखिए यहाँ से एक एक करके चलिए मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। हो सकता है कि शुरू का कुछ क्वेश्चन आपका मैच ना हो, तो आगे चलिए आप सभी देखिए आपका क्वेश्चन मैच हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा सभी शिफ्ट में अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। अरब सागर देखिएगा पश्चिम में है, तो यानी पश्चिम में कौन सी नदी गिरती है, तो नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, ये तीनों देखिएगा पश्चिम से रिलेटेड है। गंगा नदी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, यानी कि पूरब में, तो गंगा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से आप सभी देखिए जो भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों की ओर से जो भी सेंड किया गया उसी अनुसार है। तो चलिए यहाँ से फटाफट देखिए, और आप में से जो भी आज 28 अगस्त को एग्जाम दिए हैं, तो इसमें से जो भी बाकी बचा क्वेश्चन आप सभी कमेंट करके बताइए, हाँ सर जी हमारे शिफ्ट में यहाँ पर सेंटर हुआ था और ये सब क्वेश्चन पूछा गया, और मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से अरेंज हो जाएगा। जो बचा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को करवा देंगे। वैसे एग्जाम का मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं। अगला है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। देखिए बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है 1021 गोपालगंज, और एकमात्र ऐसा जिला गोपालगंज है जिसमें 1000 से अधिक लिंगानुपात है। बाकी सभी देखिएगा तो 1000 से कम है। और सबसे कम की बात करें तो मुंगेर है, 879 यहाँ का है, यानी देखिएगा तो 900 से भी कम है। तो देखिए यहाँ पर आगे जो भी एग्जाम दीजिएगा दरोगा, बिहार, एसएससी, ये सब में भी पूछा जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात, तो मुंगेर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस चीज़ पर खेला जाता है। तो देखिए इसमें 4 तरह का होता है टेनिस टूर्नामेंट के अंतर्गत, तो यहाँ से देख लीजिए और इसको आप नोट कर जरूर लीजिएगा। आगे देखिएगा तो दरोगा ये सब में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन, यूएस यानी कि अमेरिका से रिलेटेड हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से रिलेटेड जो खेल है ओपन से संबंधित, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो एग्जाम में जो है सीधा पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस चीज़ पर खेला जाता है, तो कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट। इसके बाद देखिएगा फ्रेंच ओपन मिट्टी पर, और विंबलडन इसमें पूछा गया तो ये घास पर खेला जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, इसका घास होगा। इस चारों को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डिटेल्स डिस्कशन थोड़ा आप लोगों के लिए इसलिए कर देते कि अभी आंसर तो मिला ही लीजिएगा, बाकी और भी एग्जाम दीजिएगा दरोगा, बिहार, एसएससी, इसमें भी आपको काम आ जाएगा। अगला देखिएगा, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो सूरत जो है दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत कहाँ है, तो गुजरात में है। अगला देखिएगा, शुंग राजवंश की राजधानी है, तो ये बिहार से रिलेटेड ही है, तो शुंग वंश के राजधानी जो हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला देखिए यहाँ पर है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है। देखिए बिहार जीके से 10-12 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले क्या होता था, अगर आप 2024 से पहले का एग्जाम देखिएगा तो 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता था। अब यहाँ पर बिहार जीके का वेटेज बढ़ गया है, तो आप सभी को बिहार जीके अगर नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं तो आपको देख करके जाना। 10-12 किसी शिफ्ट में 15 तक भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4-5 जनगणना से रिलेटेड, और बाकी देखिएगा तो इसी तरह से पर्वत, ये सब चीज़ों का नाम, वैसे फेमस चीज़ें ही पूछा जाता है। तो मंदार पर्वत जो है बिहार के बांका जिला में, बांका जिला आप सुन रहे होंगे, पहली बार अगर नाम सुन रहे होंगे तो ये भागलपुर के बगल में ही है। तो मंदार पर्वत जो है बांका जिला में है। अगला देखिए, रेहला पुस्तक। देखिए ये आपको पहले भी देखिए पूछा हुआ, 18 तारीख को भी यहाँ पर था इब्न बतूता पुस्तक का नाम। तो यहाँ पर रेहला पुस्तक जो है इब्न बतूता से रिलेटेड, इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को देश से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो ये 4 फैक्ट है इससे रिलेटेड, ये पूछा जाता है। पुस्तक का नाम है रेहला, इब्न बतूता मोरक्को देश के रहने वाले थे, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देखिएगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। देखिए आपको कई बार बताए हुए हैं कि बैंक के हेड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, अगर आपको नहीं पता है तो आरबीआई आपको आंसर देना है। केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रलाइज्ड बैंक जो है आरबीआई, स्टेट बैंक नहीं है। स्टेट बैंक देखिएगा सबसे बड़ा बैंक है सर। स्टेट बैंक ये भी पूछा जाता है किस प्रकार का बैंक है, तो सरकारी बैंक स्टेट बैंक, ये तो आप सभी को पता ही है। और भारत में भी टोटल सरकारी बैंकों की संख्या जो है 12 है। पहले ये 22 था, फिर अब घट के 12 हो गया, बहुत सारे बैंक को एक साथ मर्ज किया गया है। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई है।
तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आप सभी देखिए। और देखिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इसलिए देखिएगा प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से उसी दिन भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो राजगीर बिहार के किस जिला में? अब देखिए राजगीर तो इतना फेमस है, आप सभी को नाम पता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है फिर समझ में नहीं आता है। ऑप्शन में नालंदा, नवादा इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो नालंदा जिला में नीतीश कुमार जी भी देखिएगा तो नालंदा जिला के रहने वाले हैं। राजगीर जो है नालंदा में, यहाँ पर ग्लास ब्रिज भी है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। तो नालंदा जिला हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी के लिए एक ज़रूरी चीज़, देखिए अभी आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का तो एग्ज़ाम दे दिए हैं। अब आपके लिए देखिए नेक्स्ट आपका टारगेट क्या होना चाहिए, अब आगे की तैयारी। तो देखिए अभी सबसे मेन है कि आपको फिजिकल पास करना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम कितना भी अच्छा दिए, क्योंकि एग्ज़ाम के आधार पर तो आपका मेरिट बनने वाला है नहीं। तो एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर यह है कि अब अगला चरण फिजिकल है, तो फिजिकल आपको पास करना पड़ेगा। तो आपसे भी फिजिकल की तैयारी कीजिए। और देखिए सबसे मेन आपके लिए क्या है, अभी देखिएगा तो अगले 8-10 साल तक आप देखिएगा तो बिहार एसएससी की वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप किया तो अब आप सभी मिशन मोड में बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि देखिएगा अगर आपका इंटर लेवल में सिलेक्शन हो जाता है तो फुली ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड जॉब रहने वाला है। इसमें आपको बस मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस की अच्छी से तैयारी करना है। सीबीटी परीक्षा ली जाएगी और हम आप लोगों को बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर तैयारी करवा रहे हैं। तो आप सभी चैनल के साथ फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो बिहार एसएससी का स्पेशल ये देखिएगा तो चैनल है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी भी देते हैं, साथ में तैयारी भी करवाते हैं। और सबसे मेन ये है कि आप सभी को अच्छे से तैयारी में लग जाना है। क्योंकि देखिए बिहार एसएससी में बहुत हाई कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि इसमें दरोगा, बीपीएससी जितने भी तरह के स्टूडेंट हैं सभी एग्जाम देंगे और फुली ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड जॉब है। इसलिए आप सभी को जम के बिहार एसएससी में लग जाना है। और बाकी फिजिकल की भी आप तैयारी कीजिए, जिससे बिहार पुलिस में रिजल्ट आएगा। फिजिकल दीजिएगा, अगर बिहार एसएससी में ना हुआ तो कम से कम आपको एक सरकारी नौकरी बिहार पुलिस में हो जाएगा। अगला देखिए राजगीर तो क्लियर हो गया कि नालंदा जिला में। अगला देखिएगा जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागा था? देखिए जेल का नाम भी पूछा जाता है, हजारीबाग जेल से। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये घटना संबंधित है। अगला देखिएगा बेरी बेरी रोग विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 को जो कहा जाता है थायमिन कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो आँख में प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। और ये भी पूछा जाता है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला देखिएगा द्विसदनीय विधायिका। देखिए दो तरह का विधायिका, विधायिका का मतलब आप समझिए विधानसभा, विधान परिषद से रिलेटेड हो गया। जैसे संसद के देखिएगा तो 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो उसी तरह राज्यों में भी कुछ जगह पर विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद 2 तरह का होता है। द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो देखिए 6 राज्यों में। यानी यहाँ पर पूछने का देखिए विधानसभा तो हर जगह है, लेकिन विधान परिषद देखिएगा कुछ ही स्पेशल राज्य में है। जैसे बिहार में है विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना देखिएगा दोनों एक से ही अलग हुआ है, तो इसलिए दोनों जगह पर है। और उधर साउथ में कर्नाटक में, इसके बाद महाराष्ट्र में और बिहार, उत्तर प्रदेश में। यानी कुल मिलाकर 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा तो है ही, लेकिन विधान परिषद भी साथ में है। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला देखिएगा महादेवी वर्मा का जन्म तो 26 मार्च 1907 को। अगला देखिएगा नागी नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? तो नागी नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिला में है। अगला देखिएगा बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? बाणगंगा जो बहती है दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है, यानी यमुना नदी में आकर मिलती है। अगला देखिए संसद के कितने अंग है? तो संसद के जो अंग है 3 प्रकार के अंग है। देखिए संसद से रिलेटेड पूछा जाता है तो ये लगता है कि यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा होगा, ऐसा नहीं है, इसमें राष्ट्रपति भी है। संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो 3 इसका आंसर होगा। अगला देखिए विटामिन ए का नाम है, तो विटामिन ए का जो नाम है रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी रोग होता है। तो आंखों की रोशनी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये होगा। विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। देखिए अगर आपका कुछ क्वेश्चन इसमें से मैच नहीं हो रहा है तो आप में से जो भी 28 अगस्त को आज एग्जाम दिए हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए आपके शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से पूछा गया। आपको जो भी क्वेश्चन याद है आप सभी कमेंट कीजिए, तब तो मैक्सिमम क्वेश्चन अरेंज हो जाएगा। फिर हम आप लोगों को बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन ये करवा देंगे जिला वाइज।
अगला देखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री देखिएगा जो बनते हैं बहुमत दल के नेता। तो प्रधानमंत्री या तो लोकसभा का सदस्य हो सकता है, तो लोकसभा का होंगे तो चुनाव के लिए यानी सांसद के रूप में चुने जाएंगे, और राज्यसभा में तो इस तरह से हो गया। लेकिन देखिएगा जो भी बहुमत दल का नेता होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति इसमें की जाती है, तो राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए राष्ट्रपति में क्या है, लोकसभा के सदस्य के बराबर, और उपराष्ट्रपति के लिए है राज्यसभा के सदस्य के बराबर योग्यता होनी चाहिए। अगला देखिएगा मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किया गया। देखिए मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया 1976 में। ये दोस्तों मूल संविधान में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। जब मूल रूप से शामिल किया गया उस समय 10 था, अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल 11 है। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया, तो 51 का ये और 4 का क भाग में रखा गया है, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये 4-5 फैक्ट है। मौलिक कर्तव्य 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 51 का क भाग 4 के क में इसे शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक इस तरह से पूछा गया आर्गन AR-18 से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए आर्गन का जो है ना, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए परमाणु द्रव्यमान जो ऊपर में रखा जाता है, तो यानी यहाँ पर 40 इस तरह से रखा जाएगा। इसके बाद 18 जो है परमाणु संख्या नीचे में इस तरह से रखा जाता है। ये भी फॉर्मेट सही है, या फिर इसको इस तरह से भी लिखेंगे, ये AR हो जाएगा यहाँ पर। लेफ्ट राइट से इसमें कुछ खास अंतर नहीं होता है। जैसे इसको अगर 18 यहाँ पर लिख रहे हैं तो 40 को इस तरह से ऊपर में भी परमाणु द्रव्यमान को लिख सकते हैं, दोनों सही है। या तो 18-40 यहाँ पर रहे, तो बस यह है कि परमाणु संख्या को नीचे लिखा जाता है, तत्व जो भी संकेत है, परमाणु भार यानी द्रव्यमान को ऊपर में लिखा जाता है। तो ये लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। तो इस तरह से भी आप फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम में भी ये सब पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का जो प्रतिपादन किया था मोस्ले ने किया था। अगला देखिएगा भारी जल का प्रयोग किया जाता है। देखिए भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक का काम होता है अभिक्रिया की गति को धीमा करना। अगला देखिएगा बर्फ पानी में घनत्व। तो बर्फ का देखिए किसका कम होगा, तो बर्फ का घनत्व कम होता है, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा। पानी का घनत्व अधिक होता है बर्फ के कंपेयर में, इसलिए देखिएगा पानी में बर्फ को देते हैं तो बर्फ तैरने लगता है, तो बर्फ का घनत्व कम है। अगला देखिएगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। आगे देखिएगा मतदाता दिवस भी पूछा गया, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था, इसलिए देखिएगा प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस, कानून दिवस भी पूछा जाता है, तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अगला देखिएगा नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक है। तो देखिए नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के जो लेखक है प्लिनी है, ये हो जाएगा। अगला देखिएगा मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। अगला देखिएगा जर्मन सिल्वर। देखिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर यहाँ पर है, तो सिल्वर का जो संकेत होता है AG होता है, यानी अर्जेंटम। तो AG इसमें देखिएगा कहीं भी नहीं होता है, यानी जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। तो इसका जो यहाँ पर संघटक है कॉपर जिंक निकेल। कॉपर का Cu है, जिंक का Zn होता है, निकेल का Na है। अगला देखिएगा लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। देखिए लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है टैलिन एंजाइम है। अगला देखिएगा 13वां वर्ल्ड कप क्रिकेट का आयोजन। तो देखिए हाल फिलहाल में हुआ है और इतना फेमस है, तो देखिए सीरियल नंबर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो 13वां वर्ल्ड कप जो है भारत में जो पिछले साल आयोजन किया गया 2023 वाला, ये 13वां संस्करण था वर्ल्ड कप का। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, भारत में। और इसके विजेता कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है, भारत उपविजेता है। अगला देखिए द्वितीय सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला देखिएगा कीड़ा के काटने से दर्द होने का कारण होता है। देखिए कोई भी कीड़ा मकोड़ा या बिच्छू ये सब जो डंक मारते हैं चींटी, तो इसका जो दर्द होने का कारण होता है फॉर्मिक अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल के कारण से ये दर्द होने का कारण है। अगला देखिएगा भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगला देखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो यहाँ पर CAG यानी कैग का जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा 65 वर्ष की आयु तक, यानी देखिए कोई भी व्यक्ति या तो 65 वर्ष की आयु तक होना चाहिए या फिर 6 साल। तो अगर किसी को मान लीजिए 55 साल में बना दिया जाएगा, तो ये नहीं कि 65 साल तक 10 साल रहेगा, ऐसा नहीं है। 6 वर्ष का मैक्सिमम का लिमिट है, जो इसमें से पूरा हो जाए, एज पूरा हो जाए या फिर 6 वर्ष। तो ज़्यादातर मामले में 65 वर्ष का एज का ही कंडीशन होता है, क्योंकि ज़्यादातर रिटायर्ड लोगों को ही बनाया जाता है, जिसको 2-3 साल 4 साल बचा हुआ रहता है।
तो रिटायर्ड वाले लोग बनेंगे तो फिर यहाँ पर 60 में रिटायर्ड हुए हैं, 62 में मान लीजिए बनाया जाता है तो 3 साल रहेंगे पद पर। अगला देखिएगा छठी अनुसूची में राज्यों का वर्णन है। तो छठी अनुसूची में राज्यों का जो वर्णन है 4 राज्यों का वर्णन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्यों का वर्णन है। अगला देखिएगा हड्डी के बीच में खाली स्थान में होता है। तो देखिए हड्डी के बीच में खाली स्थान में जो होता है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा होता है और इसी में देखिएगा तो आरबीसी का निर्माण होता है। अगला देखिए सामा चकेवा का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो ये तो आप सभी को बन ही गया होगा, भाई बहन का त्यौहार है तो बिहार से रिलेटेड है। अगला देखिएगा मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो ना शास्त्रीय नृत्य आप सभी को देख लेना है, ये आगे दरोगा, बिहार, एसएससी इन सभी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। अगला देखिएगा तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण से होती है। तो देखिए तमिलनाडु में जो वर्षा होती है यानी कि चेन्नई, इन सभी जगहों पर, तो ये भी कई बार पूछ दिया जाता है कि चेन्नई में जाड़े के दिनों में वर्षा होने का कारण क्या होता है। तो लौटते मानसून के कारण से, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से। तो शुरू में देखिएगा तो अभी यहाँ पर बिहार, इन सभी जगहों में मानसून आने के कारण से, फिर इसके बाद जब मानसून लौटने लगेगा तो फिर इसके बाद साउथ में यानी तमिलनाडु, चेन्नई, इन सभी जगहों पर देखिएगा तो ज़्यादातर दिसंबर में बारिश होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से होती है। अगला चलिए उल्टा पिंड द्वारा कौन सी झील का निर्माण हुआ है। तो उल्का पिंड द्वारा जो झील का निर्माण हुआ है लोनार झील, और लोनार झील कहाँ है तो महाराष्ट्र राज्य में है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। एक देखिएगा यहाँ पर पूर्णांतरिक परावर्तन से रिलेटेड भी पूछा गया है। अगला देखिएगा तो केमिस्ट्री में रिएक्शन से रिलेटेड, तो रिएक्शन जो भी पूछा जाता है 9th 10th का एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो अगर बन गया आपको तो ठीक है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इग्नोर करके ही चलना है। अगला देखिएगा ग्रेफाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। ग्रेफाइट दोस्तों कैंत्रित चट्टान का उदाहरण है। अगला देखिएगा 1857 क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था। तो नाना साहब, और बिहार में हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। तो ये भी पूछा जाता है, तो कानपुर का हो जाएगा नाना साहब। अगला देखिएगा आरबीआई का गवर्नर है। तो आरबीआई का भी वर्तमान में गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है, 25वां गवर्नर है। अगला देखिएगा अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर रखने पर। तो देखिए अवतल दर्पण में 6 अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब का कंडीशन है कि फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है, वक्रता केंद्र यानी कि सी पर। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है एमआरएनए से रिलेटेड, यहाँ पर एक पूछा गया। अगला देखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना तो 7 अप्रैल 1948 को किया गया था और इसकी मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अगला देखिएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है बोध गया में। और भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आगे, चलिए आप सभी मिलाइए फटाफट। अगला देखिएगा नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो वी.आर. सुब्रमण्यम है। तो देखिए करेंट अफेयर्स में ये सब आप लोगों को भी चीज़ कराए हुए थे, उसी अनुसार देखिएगा पूछा गया। अगला देखिएगा अम्ल। तो अम्ल का जो काम होता है नीला लिटमस पेपर को लाल करना। तो दोनों में से आपको एक ही याद रखिए, अम्ल का काम होता है नीला को लाल करना, और फिर क्षार में क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, लाल को नीला करेगा। तो अम्ल का काम होता है नीले लिटमस पत्र को लाल करना, तो लाल यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, नीला को लाल। अगला देखिएगा हर शिफ्ट में चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है, कथन से रिलेटेड, खोज से रिलेटेड, आविष्कार से रिलेटेड। अगला देखिएगा ब्लैक फुट। तो ब्लैक फुट का जो कारण होता है दोस्तों आर्सेनिक होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट, ब्लैक फुट आर्सेनिक, इटाई कैडमियम, मिनीमाटा रोग पारा के कारण से होता है। तो ये सब देखिएगा प्रदूषण से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है और बीमारियों से रिलेटेड है, तो पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ब्लैक फुट आर्सेनिक, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट, इटाई कैडमियम, मिनीमाटा रोग पारा के कारण से। अगला देखिएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। देखिए संगमरमर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, तो संगमरमर हो गया। इसके बाद अंडे का बाहरी आवरण, चूना पत्थर, इन सभी का जो सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। अगला देखिए हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया आप सभी कमेंट कीजिए। मुहावरा, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द में क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिएगा एक बिहार विधानसभा अध्यक्ष से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। अगला देखिएगा पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह। देखिए सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है। शुक्र मंगल के बाद बुध तीसरा पृथ्वी के नज़दीक है। तो कई बार देखिएगा दूसरे नंबर का भी पूछ दिया जाता है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है तो शुक्र है, इसके बाद मंगल का स्थान है, और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है।
अगला देखिएगा ऑपरेशन फ्लड। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है, फ्लड मतलब होता है बाढ़, तो ये बाढ़ से रिलेटेड नहीं है, दूध से रिलेटेड है। अगला देखिएगा बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। देखिए बिहार का सिल्क सिटी जो कहा जाता है भागलपुर को। सिल्क एक तरह से वस्त्र है, यानी यहाँ पर देखिएगा तो सिल्क वस्त्र से रिलेटेड सिटी, तो भागलपुर को कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा साड़ी ये सब चीज़ों को बनाया जाता है, इस कारण से भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, कपड़ा निर्माण के कारण से। अगला देखिएगा लोहा का सबसे शुद्ध होता है। देखिए हेमाटाइट में जो होता है लोहा का सबसे शुद्ध रूप है। अगला चलिए यहाँ पर है बिहार का राजकीय पुष्प है। देखिए बिहार का राजकीय वृक्ष जो है पीपल होता है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और इसके बाद देखिए बिहार का राजकीय पुष्प, तो बिहार का आपको देख लेना है, स्पेशली बिहार का पूछा जाता है, भारत का तो सबको याद है। तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। अगला देखिएगा बाबर की मृत्यु से रिलेटेड। तो देखिए मुगल वंश के संस्थापक बाबर था और 1530 हो जाएगा। अगला देखिएगा फिजी की राजधानी, तो फिजी की राजधानी सुवा है। अगला देखिएगा जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की जो खोज की है दोस्तों रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अगला देखिएगा प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। देखिए प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कितना शब्द जोड़ा गया है, 3 शब्द। प्रस्तावना में मात्र एक बार 1976 में संशोधन हुआ। इसके अनुसार देखिएगा तो 3 शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द। तो ये भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, और 3 शब्द है, एक ही बार मात्र संशोधन हुआ है। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। अगला देखिएगा विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व खेल दिवस प्रत्येक साल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो 29 अगस्त इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, और इसका पुराना नाम पहले जो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, तब बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। अगला देखिएगा बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। तो देखिए बिहार में राष्ट्रीय उद्यान जो है केवल एक ही है। कौन सा उद्यान है, तो पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मात्र एक ही है राष्ट्रीय उद्यान। वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत सारे हैं, राष्ट्रीय उद्यान एक ही है। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान होता है बड़े लेवल पे और वन्यजीव अभ्यारण्य छोटे जगह को भी बनाया जा सकता है। अगला देखिएगा प्राचीन काल में नौसेना का प्रयोग किस शासक ने किया था। देखिए प्राचीन काल में नौसेना का जो प्रयोग किया था चोल शासक ने, तो चोल हो जाएगा। अगला देखिएगा बंगाल में अकाल कब पड़ा। तो बंगाल में जो अकाल पड़ा है 1943 में, यानी आज़ादी से पहले बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। अगला देखिएगा अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो अनुच्छेद 17 का जो संबंध है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड एक अनुच्छेद हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। अगला देखिएगा बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है। देखिए चाय की खेती के लिए जो फेमस है असम है, और पश्चिम बंगाल का भी क्षेत्र है, दार्जिलिंग, ये सब क्षेत्र, तो उससे लगा हुआ जो जगह रहेगा वहाँ पर चाय की खेती की जाएगी। तो किशनगंज इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा तो पूरे सटा हुआ है बंगाल वाले क्षेत्र से, तो किशनगंज इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा तो बिहार के पूर्व में भी है। अगला है बिहार से अलग होने के बाद झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था। तो देखिए झारखंड जो अलग हुआ है बिहार से, तो 46% हिस्सा झारखंड को मिला है, बाकी 54% हिस्सा बिहार के पास रहा है। तो ज़्यादातर देखिएगा एग्जाम में झारखंड वाला पूछा जाता है 46%, बिहार पूछेगा तो 100 में से आपको घटा देना है, 54% बिहार का हिस्सा हो गया। अगला देखिए मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में है। तो मंदार पर्वत दोस्तों बिहार के बांका जिला में है। अगला देखिएगा घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। तो घाव भरने के लिए जो विटामिन का प्रयोग किया जाता है विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। और भी कुछ क्वेश्चन आगे है, चलिए आप सभी देखिए मिलाइए। और देखिए दोस्तों सबसे मेन ये है कि आप सभी को अभी देखिएगा सबसे बेहतर मौका आप सभी के लिए, क्योंकि 2.5 से 3 महीने का आपके पास समय है एग्जाम से संबंधित। देखिएगा बीएसएससी की ओर से नोटिस जारी ही कर दिया गया, तो आप सभी अभी से जम के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बिहार एसएससी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फुली ऑफिशियल कामकाज वाला जॉब है, और उसमें आपको फुली ऑफिशियल रहेगा। कुछ ऐसे पोस्ट है 7000 सीट पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी का, जिसमें ना तो आपको टाइपिंग टेस्ट ना ही आपको फिजिकल कुछ भी चीज़ें नहीं देना है, बस एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जम के आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और हम आप लोगों को बिहार एसएससी इंटर लेवल की फुल तैयारी भी करवा रहे हैं, साथ में हर एक अपडेट भी देते हैं। तो फटाफट आप सभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।
अगला देखिएगा बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है, तो देखिए उर्वरक कारखाना तेल शोधक कारखाना दोनों जो है बरौनी में है, बरौनी बिहार के बेगूसराय जिला में है। अगला देखिएगा विद्युत ऊर्जा किस से उत्पन्न किया जाता है, विद्युत ऊर्जा दोस्तों डायनेमो से उत्पन्न किया जाता है। डायनेमो और जनरेटर दोनों एक ही चीज़ है, जनरेटर यानी जनरेट करना, तो विद्युत धारा इससे उत्पन्न किया जाता है। मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, और डायनेमो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी विद्युत ऊर्जा डायनेमो जनरेटर से उत्पन्न किया जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। अगला देखिएगा वाल्मीकि बैराज किस नदी पर स्थित है, तो वाल्मीकि बैराज जो है गंडक नदी पर स्थित है। अब देखिए आपके लिए ये होगा कि अब आगे क्या कुछ करें, आज का एग्ज़ाम आप लोगों को कैसा लगा, इजी लगा या फिर हार्ड लगा, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए, जिससे आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा तब तो पता चलेगा। और देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आपका नहीं भी मैच हुआ होगा, तो जो भी नहीं मैच हुआ है फटाफट आप सभी कमेंट कीजिए कि सर जी हमारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेरा इस जिला में सेंटर हुआ है। अभी आगे के लिए है दोस्तों कि आप सभी को फिजिकल में भी लग जाना है, साथ ही आपके लिए बिहार एसएससी एक बेहतर मौका है, क्योंकि बिहार एसएससी में 12,000 से सीट बढ़ के 17-18,000 होने जा रही है। और हम आप लोगों को एप्लीकेशन पर भी फुल तैयारी करवा रहे हैं न्यू पैटर्न के अनुसार, तो आप सभी एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ। बाकी यूट्यूब पर भी फुल तैयारी, हर एक अपडेट, हर एक चीज़ आप लोगों को देने वाले हैं, तो फटाफट आप सभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।